हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाइयों को, सभी वीडियो देखने वाले को मैं पास्टर भीमराव की तरफ से सभी को परमेश्वर के नाम से आशीष देता हूँ। सभी को शालोम, सभी के जीवन में शांति बनी रहे। आज हम देखने वाले हैं कि हमारे कारण स्वर्ग में आनंद कैसे होता है। बाइबल सेस, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। क्या लिखा? जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में खुलने वाला है। प्रियो, इस बात को ध्यान से सुनिए और ध्यान में रखिए। प्रियो, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर तू करेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। जब तू यहाँ से होकर जब तू स्वर्ग की तरफ जाएगा, वहाँ पे उस बात का लेख तुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताते हैं, यीशु मसीह एक बार एक दृष्टांत बता रहा है अपने लोगों को। वो बता रहा है कि 100 भेड़ थे उस एक आदमी के पास। कितने? 100 भेड़। उसमें से एक भेड़ जो है खो गया। एक भेड़ क्या हो गया? खो गया। लेकिन वो भेड़ का मालिक जो है, जो 99 उसके पास भेड़ था, उसके कारण वो खुश नहीं था, लेकिन उसको इस बात का दुख था कि मेरा एक भेड़ खो गया है। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर अपने जीवन में 100% मांग रहा है। 100% अच्छाई को मांग रहा है। एक भी % हमारे जीवन से वो अच्छाई कम नहीं होनी चाहिए। बाइबल बताती है, जब 100 भेड़ में से एक भेड़ खो गया, 99 भेड़ था, तो उसका मालिक वो एक भेड़ को ढूंढने लगा कर बाइबल बताती है। उसी तरह परमेश्वर जगत को देख रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जगत के सारे लोग उद्धार पाना चाहिए, सारा मनुष्य जाति उद्धार पाना चाहिए। जब ये सारी जाति उद्धार पाएगा तभी स्वर्ग में आनंद होगा। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है, एक भी मनुष्य अगर पृथ्वी पर अपने पापों को मानकर मन को फिराता है, स्वर्ग में आनंद होगा। हालेलुया। हम देखते हैं और एक बात को परमेश्वर ने बताया। एक बूढ़ी माँ के पास 10 सिक्के रहते हैं। उसमें एक सिक्का खो जाता है। वो बूढ़ी माँ क्या करती है? उस सिक्के को ढूंढने के लिए अपने घर का कोना कोना छान देती है, घर को उलट पुलट कर देती है। वो उस बात के लिए आनंद नहीं मना रही, उस बात के लिए खुशी नहीं मना रही कि चलो एक पैसा मेरा गुम गया, एक सिक्का तो क्या हुआ, बाकी सिक्के मेरे पास है, उसके अंदर मैं आनंद मनाऊंगी। ऐसा वो सोचती नहीं है। लेकिन वो एक सिक्के के लिए वो तड़प रही है। प्रियो, वैसा ही हम लोग ठीक है, हमारा परिवार ठीक है, लेकिन हमारे परिवार में से एक जान भी खो जाता है ना, तो परिवार चुप नहीं बैठना चाहिए। उसके पीछे सारे लोग निरंतर प्रार्थना कर निरंतर परमेश्वर का वचन बताकर उसके पीछे उसको फॉलो कर वो मनुष्य का जीवन को परिवर्तन करना है। प्रियो, ये मसीह का जीवन है, एक मनुष्य जाति का जीवन है। इसीलिए बाइबल बताती है, आज परमेश्वर कोई हुए भेड़ों को ढूंढने आया है, कोई हुए लोगों को ढूंढने आया है। ऐसी परिस्थिति अगर आज आपके घर में है, आज आपके दोस्तों के अंदर ऐसी परिस्थिति है, तो आज परमेश्वर आपसे कहता है, वो एक आदमी के पीछे भागो और उसे किसी भी तरह से लौट कर पापों से मन पुराकर उसे फिर से लेकर आओ, तभी तुम्हारे कारण स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। प्रियो, जब वो बूढ़ी स्त्री का जब वो सिक्का मिल जाता है, वो सिक्के को लेती है और सभी को पास जाके कहती है, देखो ये मेरा सिक्का गुम गया था, मुझे मिल गया, अभी मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा करके सारे लोगों को बता रही हैं। वैसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी करना चाहता है। प्रियो,
आज अगर तेरे कारण एक मनुष्य पापी मन को फिराकर वो उद्धार पाता है, तो परमेश्वर तेरे नाम को लेकर, तेरे नाम को लेकर सारी दुनिया के अंदर तेरी गवाही को प्रस्तुत करेगा और वो कहेगा, देखो ये मनुष्य ने एक मनुष्य को पाप से मन फिराकर स्वर्ग राज्य में लेकर आया, इसीलिए इसी किसके कारण स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जा रहा है। हालेलुया। प्रिय, एक आत्मा भी मरना नहीं चाहिए। एक हमारे परिवार में से एक भी नाश नहीं होना चाहिए। सभी लोग यीशु के पास आकर पापों की क्षमा मांगकर परमेश्वर से उद्धार का जीवन पाना चाहिए। जब हम ऐसा चीज को करते हैं तभी हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले और स्वर्ग राज्य के अधिकारी हम बन जाते हैं। हालेलुया। उसी तरह से हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए प्रियो, एक दर्द होनी चाहिए कि मेरे साथ में रहने वाला पुरुष, मेरे साथ में रहने वाला आदमी, मेरे परिवार में रहने वाला आदमी आज खराब हो गया है, उसे मैं किसी भी तरह से परमेश्वर के पास लौटाऊं, किसी भी तरह से परमेश्वर के पास लौटा ले आऊं। ऐसा एक जज्बा हमारे अंदर बने रहना चाहिए प्रियो। जब ये जज्बा तेरे अंदर बना रहेगा, रोज तेरे कारण स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहता हूँ प्रियो, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधाया जाएगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा और स्वर्ग में खोला जाएगा। अगर तो आत्माओं को जीतने का खोल रहा है, परमेश्वर वहाँ तेरे लिए द्वार को खोलेगा। अगर तू यहाँ पे बुराई को छोड़ रहा है, परमेश्वर तेरा नाम जीवन की किताब में लिखेगा। अगर तू यहाँ पे बुराई को बांध रहा है, तेरे नाम से स्वर्ग में भी बुराई को बांधा जाएगा। जब तू स्वर्ग में जाएगा तो तेरा न्याय होएगा, तुझे धधकती हुई आग के अंदर तुझे परीक्षा देना पड़ेगा। प्रिय, इस बात को सोचो, आज भारत देश में इतनी गर्मी हो गई कि मनुष्य उस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा है, सहन कर नहीं पा रहा है, रोड पे चल नहीं पा रहा है। सब सोचिए प्रियो, जब हम पापी मन को लेकर जब स्वर्ग राज्य में जाएंगे, वहाँ पर न्याय होएगा। जब हमारे लिए नरक का दौर फाइनल किया जाएगा, तभी धधकती हुई तेल के अंदर, धधकती हुई भट्टी के अंदर हमको रोज परीक्षा देना पड़ेगा, रोज चलना पड़ेगा। यहाँ तो हम जल ही रहे थे, ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, जलते हुआ जीवन जीना पड़ेगा। अगर आज हम किसी एक पापी को परमेश्वर के वचन को सुनाकर मन को फिराते हैं, तो तेरे लिए आनंद मनाया जाएगा और रोज तेरे लिए उधर आनंद मनाया जाएगा। रोज तेरी गवाही ऊपर दी जाएगी, संसार में दी जाएगी, किताबों में दी जाएगी, आने वाले किताबों में भी दी जाएगी। ये सारी बातें, तेरी बातें जीवन की किताब में लिखी जाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने मन को परमेश्वर के प्रेम से बांधो और परमेश्वर क्या चाहता है इस बारे में सोचो। हालेलुया। तो परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा तुम्हें आशीष करे। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। सभी को पिता परमेश्वर तेरे आनंद के अंदर पिता परमेश्वर चला, सभी को पिता परमेश्वर तेरे राज्य में उद्धार होने का मन दे, और सभी के पास पिता जो पिता पापों में गिरे हैं, जो पिता परमेश्वर बुराई में गिरे, सबको मन फिराने का मौका दे और उन्हें पिता तेरे राज्य में लेके चल। आप ऐसा करेंगे धन्यवाद करते हुए सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड। आमीन।